आपकी बचकानी जिद पूरी। चलिए। बी, उसे तो तुम गया ही समझो। और अगर तुम्हें लगता है कि तनवीर इतनी सी बात के लिए झूठ बोलेगी तो तुमने तनवीर को जाना ही नहीं। झूठी कहेंगी। अच्छी तरह से जान गई हूं तुझे भी और तेरी औकात को। तेरे वादे भी तेरी इस आंख की तरह झूठे हैं, समझी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। 17 साल की खामोशी के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत जानने लगी थी दिलशाद। सोचा था शायद एक दिन हम दोनों दोस्त बन सकें। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने अपने दिल में मेरे और मेरे बच्चों के लिए इतनी नफरत भर रखी। मैंने कभी तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बुरा नहीं सोचा। मेरा खुदा गवाह है, मैंने हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह माना है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है शिरीन। गलतफहमी थी जो अब नहीं है। आपका असली चेहरा मेरे सामने है। आपकी दुश्मनी तो मुझसे थी, आपने मेरे बच्चों पे क्यों निकाली? मैंने क्या किया है शिरीन? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप मेरे बच्चों की खुशियों से जलती हैं। अयान और निखत का निकाह होने वाला है, आपके बच्चों का नहीं। आपको मेरे बच्चों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाई। तुमने ऐसी गिरी हुई बात सोच भी कैसे ली शिरीन? ये बात मैंने नहीं सोची है, आपने सोची है। सब जानते हैं। सब क्या जानते हैं शिरीन? दुनिया में 1000 तरीके के लोग होते हैं, 1000 तरीके की बातें करते हैं, लेकिन सब सच नहीं होती। लोग तो आग लगाकर तमाशा देखते हैं शिरीन। इससे पहले कि शिरीन की यह गलतफहमी खत्म हो जाए कि काले जादू में दिलशाद का हाथ है, मुझे कुछ करना होगा। ऐसे घुमा फिरा के क्या बात कर रही हो दिलशाद? सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि ये सब मैंने किया है? देखिए रजिया बी, ये मेरे और शिरीन का मामला है, आप बीच में मत पड़िए। देखा शिरीन, ये जानती है कि मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं, इसीलिए चाहती नहीं कि मैं बीच में बोलूं। शिरीन, ये बात हम फिर कभी करेंगे, क्यों तमाशा मत बनाओ। रुक जाइए। अकेला छोड़ दे। मिस फारूकी, ये जिद करने का वक्त नहीं। तो कौन सा वक्त होता है जिद करने का? प्लीज मुझे बताइए, मैं तब करूंगी जिद। घर पे भी आप मुझसे बात नहीं करते, यहाँ भी आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं कब आपसे बात करूं मिस्टर हार? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। What do you want me to say? Nothing. Thank you so much जो आपने कहा और जो आपने किया। जब से आपने मुझे रिंग पहनाई है तब से आप यही कह रहे हैं कि वो सब ड्रामा था, वो सब नकली था। आपने सिर्फ मुझ पे तरस खा के मेरी मदद करने के लिए वो सब कुछ किया। प्लीज मिस्टर हार, मुझे सच बताइए, क्या
और कोई वजह नहीं थी ये सब कुछ करने की। अगर मैं चली जाती तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं चाहते थे कि मैं यहां रुकूं। प्लीज बताइए मिस्टर खान कि उस सगाई का और इस रिंग का और कोई मतलब नहीं था। आप क्या चाहती हैं मिस फारूकी? कि ये सगाई असली बन जाए? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी मिस्टर खान? आई एम नॉट मैड। और ये सब कुछ तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ये क्लियर करना चाहती थी कि कहीं आपके माइंड में कोई आइडियाज तो नहीं आ रहे हैं। गुड, देन आई होप एवरीथिंग इज क्लियर और आप मुझे इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। रियली? अगर इतना परेशान हो रहे थे तो क्यों आए एयरपोर्ट पे भागते भागते हीरो की तरह मुझे रोकने के लिए? अंगूठी पहनाकर बहुत बड़ी गलती की मैंने, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। छोड़ो, 17 बरस तक मैं चुप रही, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। कुछ तो शर्म कीजिए रजिया बी, एक रोज उसे भी मुंह दिखाना है। और आप राशिद अहमद खान साहब, अच्छा हुआ कि आप चुप रहे। आपसे खामोशी की ही उम्मीद थी। अच्छा हुआ कि आपने ये उम्मीद तोड़ी नहीं। 17 साल पहले भी आप खामोश थे और आप आज भी खामोश हैं। अब पता चला आपका अपना बेटा आपसे इतनी नफरत क्यों करता है। और शिरीन, मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं माना। जिंदगी ने हमें दो राहें पर लाकर खड़ा किया, लेकिन मैंने कभी तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन अफसोस, तुम दूसरों के बुने हुए जाल से बाहर कभी निकल ही नहीं पाई। तुम लोगों ने मेरे बारे में तमाम बातें की, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मेरे बच्चों के बारे में बोलकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि एक बीवी तो चुप रह सकती है, मगर एक मां चुप नहीं रह सकती। आज मैं तुम सब लोगों के सामने ये ऐलान करती हूं कि मेरे असद का निकाह होगा और 10 दिनों के अंदर होगा। 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 और माफ कीजिएगा, अगर आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो असद। आपके बच्चों को खुशी नसीब कभी नहीं होगी। असद को भी जिंदगी भर खुशी नसीब नहीं होगी। असद राशिद के बड़े बेटे सही, लेकिन उसकी शादी कभी नहीं होगी।
ये एक माँ की बद्दुआ है। प्लीज मत रोइए। जानती है आपकी आंखों में आंसू नहीं दे सकता। आंसू पोंछने से आंखें खाली नहीं हो जाती। मैं एक ऐसी लड़की से निकाह करूं जो आपसे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे। क्या ऐसी ही एक लड़की के साथ तुम्हारी सगाई नहीं हुई? मिस फारूकी, असद, तुम क्या जोया से प्यार नहीं करते? तुम जोया से प्यार करते हो असद? वरना इस हद तक उसे वापस लाने के लिए नहीं जाते। तुमने उसे अंगूठी पहनाई है असद। अब रीजन चाहे कोई भी हो, जब तक तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ ना हो तुम ऐसा नहीं करते। तुम्हारे दिल में जोया के लिए क्या है बताओ असद? उठो, come on, get up! जब आप मुझे इतनी नापसंद है, तो मुझे आप इतनी अच्छी क्यों लगती है? तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? मुझे जवाब चाहिए। तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? राशिद, भाभी कहती हैं दिलशाद ना तो शरीफ है ना मासूम है। भाभी भाभी भाभी, अरे जो औरत सुबह से शाम तक तुम्हारे शौहर के खिलाफ साजिश करने में लगी है, उसकी असलियत जानने के बाद भी तुम उसकी बात मानने की बेवकूफी कैसे कर सकती हो शिरीन? तुम भूल गई गुड़िया फैक्ट्री के मामले में उसने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा था? भाभी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था?
ओ, ठीक है, अगर तुम्हारा यही मानना है तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है श्रीन। अगर तुम उस औरत को सही मानती हो, अगर उस औरत पे तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा भरोसा है, तो फिर ठीक है ना। तुम जो दिलशाद के बारे में सोच रही हो ठीक है, अरे तुम्हारी आंखों पर ना वहम और शक की पट्टी बांध रखी उस औरत ने, इसलिए असलियत क्या है, हकीकत क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्या कुछ नहीं किया है मैंने, क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, एक नई दुनिया बसाई तुम्हारे साथ। किस लिए? ये दिन देखने के लिए कि तुम हमारे घर का मसला सारी दुनिया के सामने जाके और हमें। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। दिलशाद के बारे में मैं सब जानती हूँ। वो हमारे घर की खुशियां बर्बाद कर देना चाहती है राशिद। उनसे तो आयान तक की खुशी नहीं देखी। शिरीन, साजिश दिलशाद नहीं, रज़िया सिद्दीकी कर रही है, और तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम इस बात को समझ ही नहीं पा रही हो। और क्या कहा दिलशाद ने? यही ना कि असद का निकाह आयान से पहले होना चाहिए। अरे असद बड़ा बेटा है मेरा, उसूलन उसका निकाह पहले होना चाहिए आयान से। इसमें कोई गलत नहीं है, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी। तुम्हारे लिए तो जो रज़िया सिद्दीकी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है ना। तुम्हें तो कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने का। आप जा कर रहे हैं। छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात आगे बढ़ी तो शायद तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ नहीं दे पाऊं। ऐसी कौन सी चीज है मिस्टर खान जो आपको रोके हुए? जो सच मैंने हमेशा आपकी आंखों में देखा है, आप क्यों उसे अपनी जुबान तक नहीं लाते? आखिर मैं हूं तो जनाब राशिद अहमद खान का बेटा। ऐसा उन्होंने अम्मी के साथ किया, अगर वैसे मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाई तो। मैं जानती हूँ आप शुरू से यही कहते हैं कि मैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए सही नहीं हूं, पर क्या आपको सच में ऐसा लगता है मिस्टर खान? क्या मैं इतनी बुरी हूं, इतनी गलत हूं मैं? और अगर आपको ऐसा कुछ लगता भी है तो इस ख्याल से मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? इतनी तकलीफ क्यों होती है? जब आप आसपास होते हैं तो सब कुछ इतना अलग सा क्यों लगता है? क्यों चाहती हूँ मैं कि आप मुझे पसंद करें? Why do I want you to care for me? और जब आप इतनी बेरुखी से बात करते हैं तो क्यों हर्ट होती हूँ मैं? क्या करूं जोया, तुमसे दूर भी नहीं रह सकता और तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने दे सकता। आप मुझे खुद से दूर भी नहीं जाने देते और पास भी नहीं आने देते। मैं करूं तो क्या करूं? लीजिए खाला, दूध पी लीजिए, खाली पेट नहीं सोना चाहिए, लीजिए। नहीं, मेरा दिल नहीं है। जब तक मैं असद का निकाह नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। खाला, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको किस बात की जल्दी है। आप एक दो रोज इत्मीनान से सोच लीजिए।
इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे 10 दिनों के अंदर असद का निकाह करना है और किसके साथ करना है इसका फैसला भी अभी लेना है। तुम सही कह रही थी, असद अपने दिल की बात किसी को नहीं बताएगा। हमें खुद ही उसके दिल की बात समझनी होगी। इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी तनवीर। तुम तो उसे बचपन से जानती हो तनवीर। हमें, असद को, इस घर के तौर तरीकों को अच्छी तरह से जानती हो। याद है तुम्हें बचपन में लोग क्या कहा करते थे? असद और तनवीर का बस चले तो अभी निकाह कर ले। अयान का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। बड़ी याद आ रही है अयान की। अफसोस, आदत डाल लो। फिलहाल इतनी जल्दी लौटने ही वाला है वो। आखिर तूने मेरे दामाद को भेजा कहाँ है? ओहो रजिया, अक्सर बुढ़ापे में लोग पहचानने में गलती कर जाते हैं और तुमसे भी यही गलती हुई। अयान हमारा पोता है, तुम्हारा दामाद नहीं। तुम्हारा दामाद कोई और होगा। चुप कर, चुप। आवाज नीचे। ये जोश अपने नए दामाद को ढूंढने के लिए रखना। फिलहाल हमारा पोता कई दरगाहों में जियारत करने गया, इतनी जल्दी नहीं लौटने वाला। अयान चाहे आज आए या कुछ दिन बाद, याद रखना वो अपना फैसला नहीं बदलेगा और ना ही मेरा इरादा बदलेगा। अयान और हुमैरा की सगाई होकर रहेगी। तकदीर पर इतना भरोसा करना अच्छा नहीं है रजिया। कमबख्त कभी भी दगा दे सकती है। जब अपना ही जूता अपने सर पर पड़ता है तो कैसा लगता है? अब मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि बोलती है। मेरी बेटी को पहले जहर खिलवाया, उसके बाद तूने किसी से फोन करवा कर इल्जाम उस जोयों पर दिलवा दिया। बताओ ये चाल क्यों नहीं चली थी? ना समझ में नहीं आता, तू कमी नहीं ज्यादा है या बेवकूफ। हाँ, मैं नहीं चाहती थी अयान का रिश्ता तेरी बेटी के साथ हो, लेकिन उसे रोकने के लिए मैं ऐसा तमाशा कभी नहीं करती, ना किसी मासूम की जान को दांव पे लगाती। तुझे पता था कि मेरा की जान बचाने के लिए अयान कुछ भी कर सकता है। लानत है तुझ पर। साजिशों के लिए तूने अपनी बेटी की जान भी दांव पर लगा दी। अब छुपाने से क्या फायदा? जो कुछ किया है उसे बोलने की हिम्मत तो रख। हमने जो किया है खुलेआम किया है। कहा था ना हमने, कहा था ना तुझसे, हम अयान का रिश्ता तेरी बेटी से कभी नहीं होने देंगे और ना ही इस घर पर तेरा राज चलेगा। शिरीन का इस्तेमाल किया था राशिद को फंसाने के लिए और अब अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है अयान को अपने हाथ की कठपुतली बनाने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा। अयान का रिश्ता हम तुम्हारी बेटी के साथ कभी नहीं होने देंगे। कान खोल कर सुन ले बुढ़िया। अयान के लौटते ही अयान और हुमैरा की सगाई होकर रहेगी और जल्द ही निकाह भी होगा। इस घर पर मेरी हुकूमत होगी। मैं राज करूंगी इस घर पर। और जहां तक तेरा सवाल है बुढ़िया, तुझसे तो अगर मैंने भोपाल की गलियों में भीख न मंगवाई ना,
सब डिसाइड कर लिया है। सारे फंक्शंस होंगे, सारी रस्में होंगी और तुम्हारा निकाह अगले जुम्मे को होगा। अम्मी, आपने मेरा निकाह तय कर दिया। किससे? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी गलत लड़की के साथ तुम्हारा निकाह तय कर दूंगी? नहीं अम्मी, मेरा मतलब वो नहीं था। तो तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हो और उसे पसंद भी करते हो, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। तुम्हें उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती असद। ऐसे क्या दिख रहे हो? अगले जुम्मे तुम्हारा निकाह होगा। हाय बुढ़िया, बता कौन है जो मुझे इस घर से बाहर निकालेगा? हुमैरा, तेरी अपनी बेटी तुझे इस घर से बाहर निकालेगी। हुमैरा, या अल्लाह, मैं तो डर गई। हुमैरा मुझे घर से बाहर निकालेगी? या मुझे लगता है तुझे आगरा भेजना ही पड़ेगा। तेरे दिमाग का इलाज तो वहीं हो सकता है। इलाज तो तेरा करवाना पड़ेगा रजिया। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन के बाद देखना तेरी बेटी तुझे कैसे जलील करके इस घर से बाहर निकालती है। तो ऐसा तू क्या करने वाली है जो मेरी अपनी बेटी अपनी अम्मी को 10 दिन के अंदर इस घर से धक्के मार कर निकाल देगी? जरा मैं भी तो सुनूं। सुनना क्या है रजिया, तू खुद ही देख लेना कैसे तेरी खुद की बेटी धीरे धीरे तुझे जलील करके इस घर से बाहर निकालती। हंस ले, जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि 10 दिन बाद तू चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन तेरी कोई कुछ नहीं सुनेगा। उल्टी गिनती करना शुरू कर दे रजिया, क्योंकि पहली बाजी कल सुबह 10 बजे खेल जाएगी। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? सब कैसे होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, सिर्फ तुम्हारी हाँ की देर है। तुम देखना, मैं निकाह 10 दिन में तो क्या 1 दिन में भी कर सकती हूँ। अम्मी, मैं वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, निकाह की बात कर रहा हूँ। ये सही नहीं है। तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बचपन से ही इतने जिद्दी थे असद, अपने दिल की बात कभी अपने जुबान पर नहीं लेकर आते थे। लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ, वो भी तुम्हारी आंखों में। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, दैट्स फाइनल। तुम्हारा निकाह 10 दिनों के अंदर होगा और सबके सामने होगा, जोया के साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।